ओखला की जनता फिर किसके साथ है? इंशाल्लाह वही साहब जीतेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लेना। पतंग उड़ेगी, आप पतंग सिर्फ। बीजेपी और केजरीवाल दोनों चचा भतीजे हैं। झाड़ू कट जाएगी, टूट जाएगी, सीखे भी खा जाएंगे झाड़ू की, देख लेना आप। मुसलमानों की आवाज कौन बन रहा है? ओवैसी बन रहा है और कौन बनेगा? ओवैसी की दमदार एंट्री हो रही है। बिल्कुल धमाके वाली। एक तरफा वोट पड़ेगा, वो एक तरफा वोट पड़ेगा भाई। मुसलमानों की आवाज़ कौन बन रहा है? वही साहब ने बोलते हैं ना हर जगह, क्योंकि हिजाब का मसला है उसमें भी वही साहब ने आवाज़ उठाई, और एनआरसी के मसले में बिल वही साहब ने फाड़ा, और 3 तलाक के मसले में वही साहब ने बोला। केजरीवाल ने तो नहीं बोला। हालांकि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे यहाँ पे, तो केजरीवाल ने क्या बोला था कि भाई ये लोग बिके हुए, ये लोग बिके हुए बैठे हुए हैं। ओवैसी तो मरवा रहा, जहाँ भी जा रहा मुसलमानों को कटवा रहा। आज जब मुसलमान कट रहा है ना, तब ओवैसी की देन है। काम किया ना केजरीवाल काम किया, बेसिक काम किया सर। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया भाई। सिर्फ फ्री की टोपी खिलाकर चूतिया बनाया पब्लिक को। खड़े होने से दिक्कत है आपको? कैंडिडेट ही नहीं है ना, कैंडिडेट को लाइए के खड़े होने से। ये कह रहे हैं ना वैसे प्रचार करा तो आपको कुछ दिक्कत होगी। शिफाउर रहमान वैसे ही अपना काम कर सकते हैं, वैसे ही समाज सेवा कर सकते हैं, उनको विधायक बनाने की जरूरत नहीं है। 5 साल से जेल से निकाल देते इनको। अब इलेक्शन के टाइम पे वैसे निकाल के तो लाया, पहले भी तो निकाल सकते। 5 साल पहले कैसे निकल देते? नहीं सर, मैं जवाब नहीं ले रहा, मैं तो एक बात बता रहा हूँ। मतलब 5 साल पहले भी तो वे बाहर आ सकते थे। जब आपको पता है कि आप लोगों की वजह से वे जेल गए हैं, तो आप लोग सपोर्ट करके इसको बाहर लाते। इलेक्शन का एक मायने नहीं है। बोला कोई भी कैंडिडेट हो, हम यहाँ से सारे लोग खड़े हो जाए, विधानसभा का सब चुनाव, सबको राइट है कि हम भैया अपना पर्ची भर के विधायक का चुनाव कहीं से लड़ लूँ। तो हमारे जीतने की जनता फिर शिफाउर रहमान का साथ देगी या उनका? शिफाउर रहमान साहब पहली बार खड़ा हुए हैं, पहली बात समझिए। पार्टी AIMIM है, दूसरा बात सोचिए। तीसरा बात, आप जो है उनकी सिंपैथी से वोट लेना चाह रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि मेरी सिंपैथी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर वो अरेस्ट है उसकी रूल आउट करेंगे हम। सिंपैथी का लाभ मिलेगा उन्हें? हाँ, सिंपैथी के लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ मिलेगा सर रहमान को ना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। आम आदमी की सरकार बनेगी, केजरीवाल बनेगा। हाँ सर, हाँ सरकार 2 सीट से सरकार, 2 सीट पे लड़ रहा है ना। मैं तो 2 सीट पे लड़ रहा है ना, 2 सीट से सरकार थोड़ी बनेगी। केजरीवाल की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगा। हाँ ओखला से कौन जीतेगा? अमानतुल्लाह खान जीतेगा। देखिए, हमें तो सपोर्ट पतंग का है, हम तो पतंग को सपोर्ट है। सुनिए, ठीक है, इनका बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आप किसके साथ हैं? पतंग के साथ। बहुत अच्छी बात है। इस बार पतंग को क्यों उड़ाना चाहते हैं आप? सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, मुद्दे बता रहा हूँ। करेगा क्या? अगर मैंने मान चलो पतंग वाला जीतेगा, करेगा क्या? बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं करने का। बाहर आ जाएंगे। एक मूवी आई थी लोफर मूवी देखी अनिल कपूर की, जिसमें अनिल कपूर लड़ते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये बात मानने के भाई, चलिए देख लेंगे। अच्छा, मेरी बात। अमानतुल्लाह खान पे भरोसा नहीं है क्या? वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। तुमने रैली देखी होगी इसकी सब बाहर के थे, सब बाहर के। अब जो रैली निकली है इसकी पतंग वाले की, सब बाहर के थे, कोई नहीं था यहाँ का। वो दूसरी टॉपिक बोल रहे हैं। सर जी, युवा होने के नाते क्या मानते हाँ, अमानत भाई एकदम चल रहे हैं। आपकी 1 लाख वोट से लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह। किससे टक्कर मानते हैं? बीजेपी से है जी, एकदम बिल्कुल बीजेपी से है टक्कर। ओवैसी साहब जैसे लोगों से सांसद में 50 सांसद बढ़ जाता है। सुनिए, बी टीम है, बीजेपी का पक्का ठेठ आदमी वैसी। ओवैसी केजरीवाल को बी टीम बता रहे हैं? नहीं, अरे केजरीवाल जैसा तो नेता हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। केजरीवाल जैसा नेता तो हिंदुस्तान में नहीं है, ईमानदार अच्छा। ओवैसी तो बी टीम में तो हरवाता फिर है, जगह हरवाने का काम है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ओवैसी बोलते हैं केजरीवाल को बी टीम, और केजरीवाल बोलते हैं देखो केजरीवाल ने, देखो बात सुनो, आज तक महिलाएं, मैं 64 साल का होगा भाई साहब, आज तक सब झूठ बोलते चलाए नेता, मगर इसने आज तक झूठ नहीं बोला। केजरीवाल जो केजरीवाल ने कहा वो काम पूरा करा उसने, भाई साहब बिजली का बिल फ्री आ रहा है सबका। और चुनाव जो लड़े जाते हैं ना, उसकी इश्यूज होते हैं, पार्टी का अपना इश्यूज होते हैं, समझ रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बोले ना, पार्टी का एक अपना इश्यूज होते हैं। जहाँ तक ओवैसी की बात कर रहे हैं, ओवैसी की जन्म कहाँ से हुई है आप बता दीजिए भाई। उनके बाबूजी कांग्रेस के थे, हैं, और मंत्री भी रहे हैं,
आज वक्फ बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, सारा हैदराबाद का पोखर को खोदवा कर करके बिल्डिंग बनवा लिया है और आज वक्फ बोर्ड की ये केजरीवाल का जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के थे? नहीं दिल्ली के थे, दिल्ली के थे। नहीं सुनिए ना, ये दिल्ली के थे। अन्ना आंदोलन हम पूरी हिस्ट्री बात देंगे। जो कह रहे हैं सर ओवैसी कह रहे हैं, देखिए वक्फ बोर्ड के लिए आवाज मैं उठा रहा हूँ, सीएनआरसी के लिए आवाज मैंने उठाई, इसके जो अरे 3 आप तलाक के खिलाफ में आवाज मैंने उठाई। आप तो उसको ऑर्गेनाइज कर दिए आवाज उठा करके ना। संसद में जब एनआरसी सीए का मुद्दा आया था, सबसे पहले जो बिल फाड़ा था वो ओवैसी ने फाड़ा था। उससे क्या मैं भी जाके फाड़ दूंगा, बिल को रुकवा तो दो। इतनी जब यहाँ सीए जो सुनिए, जो पतंग पे खड़े हैं, जिनके आप वो कर रहे हो, वे सबसे सीएनआरसी के मुद्दे में वे अंदर होए हुए हैं। आने वाले 50 सालों तक मुसलमानों को सेकुलर पार्टी के साथ रहना चाहिए और वो पार्टी है कांग्रेस, या वो है कांग्रेस और रहना चाहिए। हमने क्या कांग्रेस को मौका देंगे? मैं लोकल चुनाव में नहीं ले रहा हूँ, मैं सेंट्रल दिल्ली मौका नहीं मैं दिल्ली में, चूंकि कांग्रेस का बेस नहीं है, धार नहीं है, सिर्फ मुसलमान वोटों से वो नहीं जीतेगी। मैं कांग्रेस का पुराना सपोर्टर हूँ। मैं सुनिए 91 में जब बाबरी मस्जिद के बाद हमने मुलायम के, सुनिए यूपी वाले मुलायम सिंह के गोद चले गए, बिहार वाले आरजेडी के गोद चले गए, फायदा क्या हुआ? फिर वापस कांग्रेस आ गए, लालू यादव भी कांग्रेस में मर्ज हो गए, ले जाते हैं यूपी। है कि मुसलमानों की आवाज कौन बन रहा है? मुसलमानों की आवाज नहीं, मुसलमान केजरीवाल बन रहे हैं, केजरीवाल बन रहे हैं, ओवैसी बन रहे हैं। नहीं कोई नहीं आया था जब लॉकडाउन आया था, सबसे पहले मरकज में केजरीवाल ने सवाल उठाया था। बिल्कुल हुआ। तेरी की मेरी बात सुनिए यार, केजरीवाल ने सबसे पहले सवाल उठाया था। नहीं बताइए और किसने हो रखा था? मुसलमान कांग्रेस को गाली देता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय किसने बनाया? 1964 में मेरी बात सुनिए, मौलाना आजाद ने हाथ पकड़ करके नेहरू जी को आपकी जमीनें वापस किया। में ही नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है। यहाँ तो झाड़ू और पतंग की लड़ाई चल रही है। हाँ, अब उसमें आप ये सोचिए कि किसके साथ जाना है, बस हो गया। पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी। पतंग क्लियर जीत रहा है। एक तरफा पतंग है भाई, पतंग एक तरफा है भाई। ऐसी क्या नाराजगी होगी अमानतुल्लाह खान? कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी कुछ नहीं है। एनआरसी सीए के मुद्दे में वे लोग अंदर थे, वही आ रहा है। अरे चुनाव किस पर हो रहा है? स्कूल पे चुनाव किस पर हो रहा है? हेल्थ पे चुनाव किस पर हो रहा है? नाला नाली पे बात करो ना यार। तुम बात सेंट्रल मुद्दे को तुम लोकल मुद्दे पे जोड़ रहे हो। हम सेंट्रल काम किया ना केजरीवाल काम किया, बेसिक काम किया। कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया भाई। सिर्फ फ्री की टोपी खिलाकर चूतिया बनाया पब्लिक को। अमानतुल्लाह ने काम किया है। कोई काम नहीं करता साल से भाई। ये मेरी बात, आज बाहर से यहीं से आप? मैं यहीं से हूँ भाई। मेरी बात जी भाई मैं यही से बता रहा हूँ, इन भाई साहब को बता रहा हूँ, जिस आदमी की आमदनी 15,000 रुपया है, वहाँ पे होके खड़ा होकर के देखना। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं वो इलाज कराने, उनके बच्चे का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में होता है। उसकी सुविधा से कंपेरिजन कीजिए। कंपेरिजन जो होता है ना, एक 8-10 लाख कमाने वाले को 50,000 से मत कीजिए, 20,000 कमाने वाले को 20,000 से कीजिए। लोकल जो पॉपुलेशन है, जो गरीब पॉपुलेशन है, लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उसकी आमदनी कितनी है? 25 से 30,000। बच्चे कितने हैं? 4। मेरी बात सुनिए, घर के खर्चे कैसे निकलते हैं? मकान कहाँ रखते हैं? किराए के मकान में रहते हैं। आप कहाँ जाएंगे? उसको राहत क्या है, उस पर बात कीजिए। लोकल चुनाव को सेंट्रल चुनाव से मत जोड़िए। सेंट्रल इश्यूज अलग होते हैं, लोकल इश्यूज अलग होते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप जो ओवैसी जो देखना होता है ना कि मुसलमानों की आवाज़ कौन बन रहा है, ओवैसी साहब ने बोलते हैं ना हर जगह, क्योंकि हिजाब का मसला है, उसमें भी ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई और एनआरसी के मसले में बिल ओवैसी साहब ने फाड़ा और 3 तलाक के मसले में ओवैसी साहब ने बोला। केजरीवाल ने तो नहीं बोला। हालांकि जब प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे, तो केजरीवाल ने क्या बोला था कि भाई ये लोग बिके हुए बैठे हुए हैं। केजरीवाल ने क्या काम करा काम, मरकज बंद करवा दिया, मरकज पे एफआईआर करवा दी। केजरीवाल ने लिख के एफआईआर दर्ज करी मरकज के लिए, ये वही केजरीवाल है। और केजरीवाल ने जब कोरोना की लिस्ट आती थी दिल्ली की कि यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी, तो उसमें नीचे लिखा रहता था कि मरकज निजामुद्दीन की लिस्ट इतनी। ये क्यों आ रही है? ये मरकज की लिस्ट क्यों आ रही है? ये केजरीवाल की वजह से आ रही है ना। केजरीवाल ने क्या काम करा मुसलमानों के लिए? अब सिर्फ उसका मसला नहीं है, देख तुम इसमें एक अमानतुल्लाह ने भी काम नहीं किया मुसलमानों को। अमानतुल्लाह ने काम किया। देखो अमानतुल्लाह काम करा, अमानतुल्लाह बुरा नहीं कह रहे हम, लेकिन अमानतुल्लाह पार्टी में किसकी ये देखना चाहिए ना। अमानतुल्लाह के ये जो अमानतुल्लाह का केजरीवाल, अमानतुल्लाह का वो है ना केजरीवाल, अब उसे वोट थोड़ी दी जा सकती है उस नाम पे। ओवैसी जो कह रहे हैं केजरीवाल भी टीम है, वो सही है। केजरीवाल बी टीम है। केजरीवाल ने तो यहाँ वो नाक में दम कर रखा है। क्या नाम, और यूँ बोल रहे हैं क्या नाम है, एनआरसी में कहाँ
था केजरीवाल। अरे शिफाउर रहमान जेल में क्यों गया बताइए? एनआरसी के मसले में गया ना शिफाउर रहमान अपने पर्सनल मसले में जेल में नहीं गया। शिफाउर रहमान जेल में गया कौम की वजह से, वो एनआरसी में खड़ा हुआ था शिफाउर रहमान इसलिए गया। और ओवैसी साहब वहाँ से सपोर्ट करते कि उसे एनआरसी के खिलाफ करते ओवैसी साहब ने कभी ये नहीं बोला कि ये लोग बिके हुए बैठे हैं। केजरीवाल ने बोला था, ये ओवैसी साहब ने नहीं बोला। ओवैसी साहब मुसलमानों के साथ खड़े हैं हमेशा। ओखला की जनता फिर किसके साथ है? इंशाल्लाह ओवैसी साहब जीतेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लेना। पतंग उड़ेगी यहाँ, पतंग सिर्फ इंशाल्लाह पतंग ही उड़ेगी यहाँ से, और कोई नहीं। अरे कोई काटने वाला नहीं है। इंशाल्लाह 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। झाड़ू से कटेगा, झाड़ू जी काटेगी, झाड़ू कट जाएगी, टूट जाएगी, सीगे भी खड़ जाएंगे झाड़ू की, देख लेना आप। देता हूं इनका एक मिनट इनका। इन्होंने बोला कि केजरीवाल ने मरकज बंद करवाया था, ठीक है, तो ओवैसी को पूरा 70 सीट पे लड़वाना चाहिए था चुनाव, क्योंकि केजरीवाल का मसला यहाँ अहमदुल्ला चुनाव लड़ रहा है, तो अहमदुल्ला को हराने के लिए आप तो बोल रहे कि अब ये सुनिए भाई, हाँ सिर्फ अब मेरी बात सुनिए। हाँ, भाजपा का एजेंट है, भाजपा के एजेंट नहीं, सिर्फ सुनिए बिहार में ये चुनाव कहाँ लड़ेगा? अररिया आए कब? जब बीजेपी आई सेंटर में, जब भी केजरीवाल आए दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जब बीजेपी ये चीज पहले बोली थी ना। चाहते हैं 2 सीट पे लड़वा, क्या साबित करना चाहते हैं? बिहार के विधानसभा सीटें छोड़ दो ना, इन 2 सीटों पर क्यों लड़ना चाहो? आप छोड़ दो, बाकी सीटों पर आप लड़ लो। 2 सीटें हमें तो क्या परेशानी है? केजरीवाल को क्या की परेशानी है? दूसरी चीज, 1 मिनट सुनिए, जब बीजेपी सेंटर में आई, जब भी केजरीवाल दिल्ली में आए हैं, उससे पहले क्यों नहीं थे केजरीवाल की गिनती? बीजेपी और केजरीवाल दोनों चचा भतीजे हैं बी टीम। देखिए अभी उत्तराखंड, वहाँ का हरियाणा का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने कहा केजरीवाल बीजेपी की बी टीम। पहले ये फैसला करें आपने, कौन बीजेपी की बी टीम, कांग्रेस है या ये है केजरीवाल? मुसलमानों की आवाज कौन बन रहा है? ओवैसी बन रहा है, और कौन बनेगा? ओवैसी तो मरवा रहा, जहाँ भी जा रहा मुसलमानों को कटवा रहा। आज जो मुसलमान कट रहा है ना, सब ओवैसी की देन है, ओवैसी की देन है, सब ओवैसी की देन। सुनिए ये लो 1 मिनट। हमने शुरू में बोला था, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि पतंग सबसे नंबर 1 पाएगी। ओवैसी आवाज उठा रहा, ओवैसी की काबिलियत का नेता ही नहीं है आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर। बताइए कौन ओवैसी काबिलियत का नेता? आप बताइए। ये सही कह रहे हैं, आज जो मुसलमान जगह कुट पिट रहा है, सब ओवैसी की देन। बात के अंदर 1 मिनट, हैदराबाद के अंदर मंदिर का मसला आता है, ओवैसी सबसे आगे खड़ा होता है मंदिर के लिए। 10 करोड़ रुपए मंदिर के लिए पास कराए, 5 करोड़ मस्जिद के लिए। बताइए किसने कराए? एनआरसी के लिए आवाज कौन बना? ओवैसी ने उठाई आवाज। बिल किसने फाड़ा? बिल किसने फाड़ा? संजय सिंह कहाँ था? 3 तलाक के खिलाफ आवाज ओवैसी ने उठाई। अभी इसने बोल रहा है संजय सिंह कहाँ था? चक्रवर्ती कहाँ था? उसका क्या करा? ताहिर हुसैन का क्या करा केजरीवाल? सुनिए मेरी बात, किसी भी पार्टी की एक लॉबिंग होती है। सेंट्रल इशू, 1 मिनट, सेंट्रल इशू को लोकल इशू से मत मिलाइए। मेरी बात सुनिए, सेंट्रल इशू को सुनिए, एक उसके बाद बोलना। सेंट्रल इश्यूज अलग होते हैं, लोकल इश्यूज अलग होते हैं। बार-बार उस मुद्दे पे जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ ओखला को क्या चाहिए? अमानतुल्लाह चाहिए, अमान रहमान चाहिए। वो जेल में पड़ा 5 साल से, सब रहमान बदे 4-5 साल से। किसके लिए पड़ा वो जेल में? दूसरी चीज, ताहिर हुसैन को देखिए, मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को केजरीवाल ने मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। मनोज सिसोदिया को क्यों नहीं निकाला? पद से क्यों नहीं हटाया इन्होंने? केजरीवाल ने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पतंग छोड़े कुछ नहीं आएगी, पतंग ही है बस। पतंग वालों का वोट ही नहीं है, सब बाहर के झाड़ू में रह जाएगा। वैसे आप पतंग क्या कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा 2 सीटों पर चर्चा क्यों है? सबसे ज्यादा 2 सीटों पर चर्चा क्यों है? क्योंकि ओवैसी है यहाँ पे। खेल खराब हो रहा है केजरीवाल का। केजरीवाल का तो खेल खराब है। विधानो ओवैसी के अलावा कुछ नहीं है। पतंग ही जीतेगी यहाँ। सैफी को ओवैसी की दमदार एंट्री हो रही है, बिल्कुल धमाके वाली। एक तरफा वोट पड़ेगा, वो एक तरफा वोट पड़ेगा भाई। पतंग पे एक तरफा वोट पड़ेगा भाई। रोड शो था और आज का रोड शो, ओवैसी साहब का रोड शो देखिए, आपने खुद ही देखा कितनी पब्लिक थी, और बिना पैसे की पब्लिक है ये। जब 2 पहलवान होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो एक कुश्ती बोलते हैं उसको, जो क्या नाम है, 10,000 की कुश्ती हुई, क्योंकि भाई तू पिट रही हो, आधे तेरे आधे मेरे। ये ओवैसी उनमें से है, बी टीम का आदमी है, पैसा कमा रहा, मोटा बेतु का। देखिए ओवैसी के मुकाबले का नेता है पैसा। बीजेपी देखिए, बाल की तो पैर की धोबन भी नहीं है।
केजरीवाल ने क्या करा? अरे केजरीवाल पहले सुन ले। ओके अजान मैं कह रहा हूँ अजान ओके प्लीज क्लोज